चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग वाला टॉपिक, शेयर कैपिटल कंटिन्यू कर लेते हैं। अब कल जो हमने बेसिक टॉपिक्स देखे उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम और ये सारी चीज़ों पे हमने बात की, एट प्रीमियम एट पार कैसे इशू करना है वो सब बात हुई थी। अब क्रैकर में जो सम्स दे रखे हैं जो हम देखने वाले थे उसमें मोस्टली पास्ट एग्जाम के पेपर में सारे फोर फीचर री इशू वो वाले टॉपिक्स पे सम पूछे हुए हैं। तो जो कल अपन ने किया उसमें जितने अपन ने नॉमिनल इलस्ट्रेशंस कर लिए उतने ही हैं। अब जो आगे टॉपिक है फोर फीचर वाला वो सीखे बिना हम उन सम्स पे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो अपने आगे टॉपिक ही कंटिन्यू करते हैं ताकि वो क्लैरिटी आ जाए। अब टॉपिक में भी ऐसे मॉड्यूल में जो कंटेंट आपका दे रखा है उसमें नेक्स्ट पार्ट में थियरी में फोर फीचर ही दे रखा है, उसकी एंट्रीज और वो सब समझाइए, लेकिन मैं थियरिटिकली वैसे ऑर्डर में नहीं जाऊंगा, उससे आपको वो समझ नहीं आएगा। मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाओगे लेकिन वो रिलेट नहीं होगा कि अप्लाई कैसे करना है। अपने एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा। तो जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 3 उस पे आ जाओ। पेज मेरी मॉड्यूल में 151 है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर के, मतलब क्रैकर के भी फोर फीचर के सम्स करके मजा आता है। एक एक एंट्री एक एक अमाउंट आपको एकदम क्लियर होगा कौन सा कहां से कहां जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 देख लो। हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड कंपनी है, क्वेश्चन का नाम है। It was registered with a capital of 1 crore rupees divided into equity share of rupees 100 each। तो ये इनकी रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, 100 रुपए का शेयर है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख शेयर ये लोग ऑफर कर सकते हैं, ये डेटा है। कंपनी ने फिलहाल अभी 50,000 शेयर जो है वो ऑफर किए और 20 रुपए का प्रीमियम मांग रहे हैं। तो 100 का शेयर है 120 में इशू कर रहे हैं। अमाउंट कैसे पेएबल है, बाइफर्केशन आपको दे रखा है। 25 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन मनी के नाम पे आएगा, 50 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे जिसमें 20 रुपए का प्रीमियम होगा, तो बाकी के अलॉटमेंट के 30 रुपीज। फर्स्ट कॉल का 20, फाइनल कॉल का 25, टोटल देख लेना 120 हो रहा है ना। चलो आपस में बात मत करना, ध्यान देना, नहीं तो सब में समझ नहीं आएगा कहाँ जा रहा है। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए 75,000। तो हमने 50,000, 1 लाख की हमारी कैपेसिटी है, 50,000 शेयर जो है वो हमने ऑफर किए हैं, बट सामने जो एप्लीकेशन आया वो 75 का आ गया। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कल बात हो रही थी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट करने के 2 रास्ते हमारे पास। या तो आप एडिशनल एप्लीकेशंस के पैसे पूरे रिफंड कर दो, मतलब तो कोई भी 50,000 लोगों को शेयर अलॉट होगा, बाकी 25,000 के पैसे वापस। दूसरा ऑप्शन है प्रो रेटा अलॉटमेंट, किसी को खाली हाथ नहीं बेचेंगे। अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है तो ये 50,000 शेयर 75,000 लोगों में डिवाइड होंगे, तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो कोई खाली हाथ वापस नहीं जा रहा। लेकिन एक शेयर से कम शेयर अलॉट होगा, वो आप रेशियो भी निकाल सकते हो कि किसने कितने अप्लाई किए तो उसको कितने मिले। बट इस सब में बोला क्या है उस पर डिपेंड करेगा, रिफंड कर रहे हैं कि प्रो रेटा है। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। इसका मतलब ये है कि 75,000 लोगों में 50,000 शेयर बटे होंगे। अगर आप रेशियो में जाओगे तो ऐसा होगा कि जिसने 3 शेयर मांगे होंगे ना उसको 2 शेयर मिले होंगे, वैसा होगा, ठीक है। 3 शेयर के सामने 2 शेयर, 3:2 बोल लो उसको, कि 3 का एप्लीकेशन किया और 2 का अलॉटमेंट हुआ, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये इसी रेशियो से बैठेगा, ये चीज आगे काम आएगी इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट एक कांति भाई करके कोई है, ठीक, कांति भाई, इनको अलॉट हुए थे 500 शेयर, अलॉट हुए थे 500 शेयर। अप्लाई किया था और अलॉट हुए में फर्क होता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। 500 शेयर इनको अलॉट हुए थे और इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, एप्लीकेशन मनी किया होगा, अलॉटमेंट पे नहीं किया। ही ऑल्सो फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। अब अलॉटमेंट पे नहीं किया तो उसके बाद का भी नहीं आया होगा, अंडरस्टूड है। फिर उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। अब बोल रहे हैं एक और एप्लीकेंट है शीतल। शीतल वॉज होल्डिंग 200 शेयर्स, होल्डिंग, उनको 200 शेयर मिले थे और उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, मतलब अलॉटमेंट तक तो पे किया होगा, फर्स्ट कॉल से डिफॉल्ट हुआ और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। चलो ठीक है, ये सब डिटेल आपको दे रखी है। अब ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी है, तो जर्नल एंट्री एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्डर में चीजें चल रही है वैसे ही चलेंगी। सबसे पहले क्या हुआ होगा, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो जो पहली एंट्री है उसमें बैंक में पैसे आए होंगे और ये जाएंगे कहाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने पैसे आए होंगे वो कैलकुलेशन आप देख लो। एप्लीकेंट्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 75,000, और एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है, 25 रुपए। तो इतना पैसा आया होगा, कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करके देखो, 18,75,000, इतना पैसा आया होगा। एप्लीकेशन मनी तो सभी ने भरा है, उसमें कोई डिफॉल्ट वाली बात तो है नहीं। तो ये सारा पैसा तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट देखो ध्यान देना,
शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम पे पैसा ज्यादा आया है। आइडियली हमें कितना चाहिए था? 50,000 शेयर पे 25 रुपए, और आया कितना? 75,000 शेयर पे 25 रुपए। अब जो सरप्लस है उसका क्या करें? या तो रिफंड कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट में, ठीक है। तो वही ऑप्शन है। तो पहले तो जो नाम से पैसा आया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट तो करना ही है, क्योंकि ये तो क्लोज हो जाएगा। तो ये है आपका 1875। अब इसमें से पैसा जाएगा कहाँ, वो पॉइंट है। एक तो जाएगा शेयर कैपिटल में और दूसरा जाएगा अलॉटमेंट में। जो सरप्लस है वो अलॉटमेंट में जाएगा, वैसा है। अब शेयर कैपिटल वाला जो अमाउंट है, कितना अमाउंट जाएगा इसमें? यहाँ पे 50,000 शेयर्स पे 25 रुपए जो हमारा बनता था, जो हमने मांगा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,50,000। बाकी का जो एक्स्ट्रा आया है 25,000 शेयर्स पे 25 रुपए, वो है सरप्लस, ठीक है। मालूम पड़ा? ये है सरप्लस। तो ये सेकंड एंट्री हो गई आपकी कि एप्लीकेशन मनी का जो भी हिसाब था वो आपने सब ठिकाने लगा दिया। एक पार्ट कंप्लीट। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी के हिसाब पे चले। अब अलॉटमेंट मनी में पहले ड्यू वाली एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो अलॉटमेंट के नाम पे आप कितने पैसे मंगवा रहे हो? 50 रुपए, बट उसमें 20 रुपए प्रीमियम है। तो प्रीमियम का इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब इसमें तो टोटल ही हिसाब देखेंगे ना। शेयर अलॉटमेंट मनी के नाम पे कितना पैसा हमें मिलना चाहिए? 50,000 शेयर्स पे 50 रुपए, यही होगा ना। तो 25 लाख आ जाएगा। इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 50,000 शेयर्स पे 30 रुपए ना, 20 रुपए प्रीमियम है ना। हाँ, तो 30 रुपए जाएगा शेयर कैपिटल में, मतलब 15 लाख। और बाकी का 10 लाख जो है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। ये कंप्लीट। अब पेमेंट की एंट्री, ये ड्यू वाली एंट्री थी, ठीक है। ड्यू था कि इतना हमें अलॉटमेंट के नाम पे पैसा चाहिए, ये ड्यू की एंट्री है। अब जब पेमेंट मंगवाएंगे तो आएगा कैलकुलेशन, छोटा करके यही लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ पेमेंट कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड? नॉर्मल वैसे अपन जब जनरली एंट्री करते हैं तो इस केस में एंट्री होती क्या है? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं? जितना यहाँ लिखा होता है उतना रिवर्स करते हैं, बट अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, रुक जाओ, शेयर अलॉटमेंट के नाम पे 25 लाख रुपए डेबिट किए, तो नॉर्मली हम 25 लाख पूरा क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे ना ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड वाली सिचुएशन है। मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि 25 लाख रुपए जो है अलॉटमेंट के जो आप मांग रहे हो, उसमें से 6,25,000 तो आए हुए हैं। डिफरेंस कितना बचता है? तो ये पेंडिंग है। बात समझ आ रही है? ये थोड़ा माइंड में बैकएंड में चीजें रहेंगी ना तो ही आपको समझ आएगा। क्योंकि भाई शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है 25 लाख रुपए आपने डेबिट किया है, तो 625 तो आ चुका है ना। तो पता यहाँ पैसा ज्यादा आया था तो अपन ने सरप्लस कैरी फॉरवर्ड किया था। तो ये जो टोटल आप मांग रहे हो, बातें नहीं आपस में, जो टोटल आप मांग रहे हो 25 लाख, उसमें से 625 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो और लेना कितना बनता है? 1875। तो अल्टीमेटली अभी यहाँ जो क्रेडिट होगा ना वो आपका 1875 होगा। बट बात ये है कि क्या पूरा 1875 आने वाला है या आया है? कांति भाई ने सब गड़बड़ कर दी, वरना क्या सिंपल था 1875 सेट ऑफ, आपका सब टैली भी हो जाता। ये क्रेडिट में 625 और 1875, 25 लाख पूरा, डेबिट में 25 लाख पूरा, सबके पैसे आ गए। पर गड़बड़ ये सारी कांति भाई ने कर दी, ठीक है। अब ये कांति भाई जो है ना, इसका क्या हिसाब है वो समझना है। इसने जो पैसा नहीं दिया उसको तो फिर अरियर में डालना पड़ेगा। तो बैंक में पूरा पैसा आया नहीं है, जो शॉर्ट पड़ा वो दिखेगा कॉल्स इन अरियर्स, तो वो डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज नहीं होना है।
अब कितना पैसा नहीं दिया उसने वो बताओ मुझे। हाँ मुझे अमाउंट बताओ, कांति भाई ने कितना पैसा नहीं दिया। ओके, बाकी सब 25,000, 25,000 या 18,750 ट्राई कर लिया आपने। अब देखो सोचना कैसे वो बताता हूँ। देखो अब ध्यान देना और बीच में एक दूसरे को मत समझाना। हाँ, कांति भाई को कितने शेयर अलॉट हुए थे? 500। तो उससे लेना कितना बनता था? 50 रुपए। एप्लीकेशन मनी तो दे चुका है ना, अलॉटमेंट पे 50 रुपए के हिसाब से 25,000 लेना बनता था जो आपने बोला। बट अब इसमें पॉइंट ये है कि कांति भाई ने कुछ पैसे दिए थे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे। अच्छा, कांति भाई ने एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा दिया था ना, उसमें उसने कुछ सरप्लस भी तो दिया होगा। वो सरप्लस आपने काउंट किया था अलॉटमेंट में। बात समझ आ रही? तो कांति भाई ने इसमें से कुछ अमाउंट तो ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि सबने दे दिया है। 50 के बदले 75,000 एप्लीकेशन आए थे। तो ये जो आपने ये जो कैरी फॉरवर्ड किया ये वाला देखो, ये इसमें कांति भाई का भी तो एक शेयर होगा, तो वो तो अरियर में से माइनस हो जाएगा, उतना तो उससे ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे ये बताओ कि कांति भाई का शेयर इसमें कितना था? ये वाला जो पैसा आया था ना, ये इसमें कांति भाई ने कितने पैसे दिए थे पता चलेगा? 12,500। और कोई आंसर? बारह 12,500। आप कर लो अपने हिसाब से कैलकुलेशन। आप मुझे बताओ कि अरियर में कितने पैसे डालूं और कितने पैसे, ये 25 तो उससे लेने थे, इसमें से उसने एक हिस्सा दिया है, एक पेड है और एक जाएगा अरियर में। तो पेड कितना है और अरियर में कितना जाएगा वो मुझे बता दो। 6,450 पे कर दिया है, तो बाकी का अरियर है। और किसी का कोई आंसर? फिर मैं कैलकुलेशन तो आपको समझा ही देता हूँ कि सोचना कैसे है। बोलो। किया, ट्राई किया? अब बता दो क्या करना है। देखो बहुत सिंपल है, वो नया पॉइंट है आपके लिए, बट अब समझाऊंगा तो लगेगा हाँ यार बात तो सिंपल है। अब इसमें से ना मैं छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लो, ये कांति भाई वाली कैलकुलेशन। कांति भाई को शेयर अलॉट कितने हुए? 500। तो अप्लाई भी उसने 500 शेयर के लिए किया होगा या ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? क्योंकि जिनको 50,000 शेयर अलॉट हुए, टोटल एप्लीकेंट्स थे 750 या 75,000। अगर आप सेम रेशियो लोगे ना, वो 3:2 वाला, तो कांति भाई ने एक्चुअली में अप्लाई किया होगा 750 शेयर्स के लिए, तब जाके उसको 500 मिले होंगे। बोलो ये बात सही है? बात समझ आई? अब उसने पैसे भी तो फिर उस हिसाब से दिए होंगे। तो 750 पे उसने स्टार्टिंग में कितने पैसे दिए होंगे? 25 रुपीज थे ना। ये कितना होता है? 18,750। सही है, इतना पैसा कांति भाई ने एक्चुअल में पे किया था। लेकिन 750 शेयर उसको अलॉट थोड़ी हुए। अलॉट कितने हुए? 500। तो 500 शेयर पे एक्चुअली में उससे हमें 25 रुपए लेने थे, मतलब वो कितने होते? 12,500। समझ आ रहा है? तो उसने कुछ एक्सेस पे किया था ना, 750 शेयर के पैसे उसने पे किए, बट हमें तो 500 के ही चाहिए थे। तो उसने 250 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा पे किए थे। 250 शेयर पे कितने एक्स्ट्रा पे किए थे? 25 रुपए। अब वो आप इसका डिफरेंस निकाल लो तो भी आ जाएगा, 18,750 और 12,500। हमें 500 के पैसे चाहिए थे, उसने 750 के पैसे भेजे, 250 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा भेजे। कितने एक्स्ट्रा भेजे? 25 रुपए। तो वो कितना हो गया? 625। तो जो 6,25,000 आपने अलॉटमेंट में डाले थे ना, उसमें कांति भाई के इतने एक्स्ट्रा थे। 6250। समझ आए? अब देखो पॉइंट ये है कि जो 18,750 उसने दिए, उसमें से 12,500 तो उसे लेने बनते ही थे, ये वाले थे सरप्लस। बात समझ आ रही? तो अब यहाँ पे अलॉटमेंट वाले पार्ट पे जब हम आए, तो अलॉटमेंट वाले पार्ट पे कांति भाई से कितने पैसे लेने? 25,000। एप्लीकेशन वाला हिसाब खत्म हो चुका है। एप्लीकेशन के टाइम पे उसने दिए हमें 18,750, हमें उसे लेने थे 12,500, तो उसके 6,250 हमारे पास जमा थे।
वो जमा वाले पैसे हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो जो अलॉटमेंट में 25 लेना है ना, उसमें से उसका 6250 ऑलरेडी पेड है। कुछ बात समझ आ रही है? तो अरियर में कितने होंगे? बात समझ आई? वापस कंक्लूड कर रहा हूँ, आप या तो नेक्स्ट स्लाइड ले लो, मैं थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूँ, इसको छोड़। कांति भाई का हिसाब समझ लो, दे देता ना थोड़े से पैसे तो अच्छा रहता। देखो 500 शेयर्स इसको अलॉट हुए, ठीक है। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 750, इतने उसने अप्लाई किए। कितना सरप्लस एप्लीकेशन आया? 250 शेयर का। ये बात समझ आ रही? अब पैसों के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे इससे लेने थे 12,500 और इसने मुझे भेज दिए 18,750। तो सरप्लस कितना इसने भेजा? 6250 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मैंने इसको बोला आपके 6250 में रिफंड नहीं कर रहा, अलॉटमेंट के टाइम पे सेटल कर लेंगे। अब यहाँ से ये एप्लीकेशन की बात थी, अब बात आ गई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने कांति भाई को बोला आपके पास 500 शेयर है, अब तो 500 ही है ना, तो भाई 500 शेयर पे ना प्रीमियम के साथ 50 रुपए भेज दो, तो आपके 25,000 ड्यू है। कांति भाई ने बोला मेरे कुछ पैसे आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं 6250, यही जमा होंगे ना, ठीक है। और कितने मेरे देने बाकी है? 18,750। कंपनी ने बोला हाँ 18,750 आपके बाकी है। कांति भाई ने बोला भूल जाओ, नहीं दूंगा। तो पूछ क्यों रहते? बोले पूछूंगा तो सही ना, कितने देने? कितने देने? 18,750 नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा, जो करना है करो। तो इतना पैसा उसे लेना बाकी था जो उसने नहीं दिया। तो बाकी का पैसा तो सबका तो आया ही हुआ, खाली कांति भाई का नहीं आया। और वही हिसाब हम यहाँ पे देख रहे थे। टोटल हमें सबसे लेना था 18,75,000 जो हमारे लेना बाकी था। अब इसमें एक अरियर खाली कांति भाई ने किया, कितना? 18,750, वो अपन ने गिन लिया, बाकी सबने तो दिया होगा ना। तो ये माइनस करके डिफरेंस का देख लो कितना हो रहा है। समझ आया? कितना पैसा बैंक में आया होगा? पहले ये देख लो, ये समझ आया? क्लियर? तो ये अमाउंट कैसे निकालना था वो कैलकुलेशन आपके सामने। अब बोलो कुछ कंफ्यूजन हो तो। समझ आ गया? दूसरा तरीके से निकाला कि पूरा 25 लाख है ना, तो डिवाइड बाय मैंने जो 6,25,000 है ना, सो परसेंटेज निकाला। हाँ वो कर लो, वैसे भी आंसर तो आ भी जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। बट ये सबसे समझाने के लिए सिंपल तरीका लगा, बाकी वो परसेंटेज वो कर लो तो मैथ्स तो है, 4 तरीके से आंसर आता है। वो जरूरी भी नहीं है कि वो गलत हो, सही होगा, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप सोचोगे कैसे एग्जाम में, क्योंकि हर सब में वहां आपको सोचना है, वहां पे मैं नहीं होगा, आपको खुद दिमाग लगाना है कि हुआ क्या है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ आएगी तभी हो पाएगा। इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये था कि उसको अलॉट 500 हुए लेकिन उसने अप्लाई 750 के लिए किया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने शेयर उसको अलॉट हुए प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट हुए। तो एप्लीकेशन ज्यादा किया था तभी प्रो रेटा पे इतने मिले। तो जो जितने शेयर मांगने आया था उसको उतने दिए नहीं हमने, 3 मांगे तो 2 ही दिए। तो मांगे तो 3 थे ना, तो पैसे तो 3 के भेजे होंगे। वो बात फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि उसने जब पैसा भेजा तो इतना भेजा, पर हमने उसको अलॉटमेंट पे तो इतना ही दिया। तो उसका हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा था, वो सरप्लस पैसा हमने कैरी फॉरवर्ड किया था कि अलॉटमेंट के हिसाब में देख लेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे वो भूलना थोड़ी है। फिर अलॉटमेंट पे बोलोगे ला 25,000 भेज दे, बोलेगा भाई पहले एक्स्ट्रा दिए थे वो तो माइनस कर। तो माइनस करने के बाद नेट ड्यू इतना ही था, तो डिफॉल्ट इतने का हुआ है, डिफॉल्ट 25,000 का नहीं हुआ है। ये छोटी छोटी बातें आप सब में भूल गए ना, तो सारा अमाउंट गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैकेनिकली सम नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन में इन्वॉल्व होकर करना है। क्वेश्चन पहले 3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। देख के फटाफट शुरू कर देते हो ना तो आधी बातें दिमाग में रहती नहीं है। सम पढ़ने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, सॉल्व करने में कम, ये हमेशा बोलते हैं, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो ये सब माइनर चीजें हैं। अच्छा 10 सम प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग वैसे चलने लगेगा कि यार माइनर पॉइंट्स पे सोचना है। पहले सम में आपको लगा यार इतना, तब कैसे सोचेंगे, बट सम्स की प्रैक्टिस के साथ आपको दिमाग में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ये बात समझ आ गई? एंट्रीज आगे देख ले, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट वाला पार्ट जो है वो अपना यहाँ पे सॉर्ट हो गया। आगे के ट्रांजेक्शन सब है जो वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, एप्लीकेशन कंप्लीट, अलॉटमेंट कंप्लीट। अब फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। फर्स्ट कॉल में क्या होगा, पहले ड्यू वाली एंट्री आएगी, ठीक है। तो उसका डेटा देख लो, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगवाने हैं, 20 रुपए। अच्छा 20 रुपए कितने शेयर होल्डर से मंगवाएंगे, 50,000 शेयर होल्डर्स। तो जो आपकी एंट्री आएगी that is share first call account to share capital 50,000 शेयर्स पे 20 रुपए। तो ड्यू हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। ये पार्ट हो गया। अच्छा अब
रिसीवेबल्स देख ले कितने पैसे बैंक में आएंगे। तो आपको पता है नॉर्मल एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, सॉरी वो तो पहले ही हो गया। हाँ सॉरी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये होने वाली है। अब वो अरियर वाला जो पार्ट है वो कैसे सॉर्ट करें, उसका क्या करें? अरियर में कौन कौन है यहाँ पे? कांति भाई भी तो है ना। तो दोनों का इफेक्ट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई कॉल्स इन अरियर में, कॉल्स इन अरियर तो आने वाला ही है। ये तो आने वाला ही है, ठीक है। अब ये दोनों चीजों का इफेक्ट देना है। तो भाई कांति भाई का अरियर कितना है और शीतल का अरियर कितना है, वो दोनों आपको देखना पड़ेगा। कांति भाई के लिए सेंटेंस में कुछ मेंशन किया है, उन्होंने क्या बोला है? ही ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। हाँ, तो फर्स्ट कॉल में उसका इफेक्ट तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा 10 लाख तो मैं रिवर्स कर ही दूंगा, ठीक है। अब अरियर वाले में शीतल का अरियर भी इसी पॉइंट पे हो गया कि दूसरे पॉइंट पे हुआ? शीतल वाज होल्डिंग 200 शेयर्स एंड डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, तो वो भी अरियर में है। तो यहाँ पे अरियर वाला हिसाब अगर हम गिन रहे, ठीक है, तो इसमें कांति भाई के पास कितने शेयर थे? 500, और इतने इस पे कितना मंगा रहे हैं? 20 रुपए, तो 10,000 हो गया। और शीतल इसके पास है 200 शेयर, इस पे हो गया 20 रुपए, ये हो गया सॉरी 4,000, ठीक है। तो टोटल अरियर जो है वो हो गए 14,000। तो ये सामने अरियर में डाल दो 14,000, तो बाकी का बैंक में आएगा 9,86,000। समझ आ गया? तो ये इफेक्ट हो गया आपका फर्स्ट कॉल वाला। इन्होंने क्या किया पता है यहाँ पे गलती? इन्होंने कांति भाई का ट्रांजैक्शन कर दिया गायब, और उसका कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। कि कांति भाई के जो सरप्लस पैसे थे वो तो हमने पहले सेट ऑफ कर लिए, तो ये 10,000 का अरियर नहीं 1 नहीं खा गए, वो 990 है ना, 10 लाख होना चाहिए था। वो एंट्री उड़ानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऊपर आप जब यहाँ पे 10 लाख लिख रहे हो तो यहाँ पे पूरे 10 लाख का हिसाब आना चाहिए, और ऊपर शेयर फर्स्ट कॉल कहीं 10,000 का क्रेडिट तो हुआ ही नहीं कांति भाई के नाम से, ऊपर कहीं क्रेडिट नहीं हुआ। अलॉटमेंट वाले में हुआ था तो समझ आ रहा था, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअली एंट्री ये होनी चाहिए जो अपन ने की है। इनकी एंट्री मॉड्यूल में गलत है, उन्होंने 10-10 हजार दोनों तरफ उड़ा दिए, तो वो मिस हो गया है। ऐसा होता रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और क्या इफेक्ट देना बाकी है? अब 4 फीचर होगा ना, तो 4 फीचर में आपको उसकी एंट्री दिखानी पड़ेगी। अब 4 फीचर में दोनों के शेयर फॉरफिट होंगे ना। अच्छा, खाली कांति भाई के बोला ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो शीतल के बारे में कुछ? अच्छा, वो फाइनल कॉल किया ही नहीं, तो इसका हाँ बराबर है। ये बराबर ऐसे करेंगे, शीतल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओके। और कांति भाई ने उसका अरियर वाला पार्ट मैं टैली, ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, एक बार देख लेना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि शीतल का उन्होंने 4 फीचर का बोला नहीं है, तो जो 4 फीचर हो रहा है उसमें कांति भाई का हो रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि फाइनल कॉल बाकी है और यहीं पे इन्होंने बीच में 4 फीचर कर लिया है। तो अब समझ में आ गया इनको कांति भाई तो पैसे देगा नहीं। 2 कॉल हो गए ना, अलॉटमेंट मनी स्किप किया, फर्स्ट कॉल स्किप किया, फाइनल कॉल अभी बाकी है, बट कांति भाई के शेयर फॉरफिट कर दिए, शीतल के शेयर फॉरफिट करने बाकी है। फाइनल कॉल की एंट्री हुई नहीं है या किया ही नहीं है, तो फाइनल कॉल का वो इफेक्ट नहीं आएगा। शीतल के शेयर के 4 फीचर का इफेक्ट नहीं आएगा, वो अरियर में रहेगा। इन कांति भाई वाले फॉरफिट हो जाएंगे। कितने शेयर है जो फॉरफिट होंगे? 500 शेयर। तो उसकी इफेक्ट क्या क्या होगी वो बताओ। देखो, कांति भाई का पहले हिसाब देखना है, पैसों के टर्म्स में इसका हिसाब पहले निपटा लेते हैं, परेशान करता है बार बार। 500 शेयर, इसकी वजह से एक तो ये देखना है कि कॉल्स इन अरियर्स कितना क्रिएट हुआ, इसने कौन कौन से पैसे नहीं दिए, मुझे बताओ। अरियर कितना क्रिएट हुआ इसकी वजह से? एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे अरियर हुआ
स्टेप बाय स्टेप चलो ना सब। कॉल्स इन अरियर्स में 18,750 जो अलॉटमेंट के टाइम पे उसने नहीं दिए, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसे 10,000 मंगाए, वो भी उसने नहीं दिए, तो टोटल 28,750 जो है वो इसका अरियर में है बाकी, और अभी देने वाला नहीं। तो ये अपना तो पैसा चला गया, नुकसान हो गया। अच्छा, इसने कुछ पैसा दिया भी तो होगा, इसने पैसे दिए कितने? एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए थे उसने? 500 शेयर पे 25 मतलब 12,500। अच्छा, उसने अलॉटमेंट पे भी तो कुछ दिया हुआ था ना, 6,250, तो ये हो गया 18,750। तो ये फोरफीचर में जाएगा ना, फोरफिटेड, इतने पैसे जो है उसने फोरफिट कर दिए, कंपनी ने फोरफिट कर दिए। बात समझ आ रही? और उसके सामने उसके शेयर्स कैंसिल हो गए, तो शेयर कैपिटल भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, तो वो अमाउंट आपको फिर इसके सामने डेबिट क्रेडिट करके भी मिल जाएगा, या टोटल निकालना चाहो तो वो ऑप्शन भी अपने पास है, दोनों ऑप्शन है। अब देखो एक पॉइंट और है यहाँ पे, जब एंट्रीज होती है नॉर्मली इसमें फोर फीचर वाली या रिवर्सल की एंट्री होगी, तो एक अपना जो शेयर कैपिटल है वो हो जाएगा डेबिट, शेयर कैंसिल हो जाएंगे ना तो डेबिट हो जाएगा। सामने कॉल्स इन अरियर्स जो आपने क्रिएट किया था कि भाई पैसा रिसीवेबल है, अब वो आने वाला है नहीं, तो वो आपने क्रेडिट करना है। जो पैसा आया है वो आपने फोरफिट करना है, तो वो शेयर का फोरफिटेड मनी हो गया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, वो वाला पार्ट हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो शेयर आपने इशू किए हैं कहीं उसमें कुछ प्रीमियम है क्या? प्रीमियम है, तो प्रीमियम के नाम पे भी तो उसने कुछ पैसा दिया होगा, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल डेबिट करोगे या प्रीमियम भी डेबिट करनी पड़ेगी? प्रीमियम भी डेबिट करनी पड़ेगी। तो साथ में ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो भी डेबिट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? अब कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो कॉल्स इन अरियर्स वाला तो अभी अपन ने गिना 28,750 जो हमने मांगा था उसने दिया नहीं, ये डेबिट हुआ था, 18,750 और 10,000 करके डेबिट हुआ था, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट आपका क्लोज हो गया। शेयर फोरफिटेड में कितना जाएगा? जितना पैसा उसका हमारे पास है जो हमने रख लिया वो है 18,750, ये उसने चुकाया था, हमने इसको रिटर्न नहीं किया, तो ये पार्ट तो हो गया। अब ये वाले में कितना अमाउंट आएगा वो बता दो। देखो उसे 500 शेयर उसको अलॉट किए थे ना, ठीक है, और 10,000 प्रीमियम, क्योंकि इस पे 20 रुपए प्रीमियम मांगा था हमने, और बाकी का पैसा जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी का मांगा था, तो ये 500 शेयर्स पे 20 रुपए प्रीमियम, तो 10,000 रुपीज का प्रीमियम ड्यू था, तो प्रीमियम वाले अकाउंट में से 10,000 रिवर्स होगा, और बाकी जो था शेयर कैपिटल का 500 शेयर पे उसमें 25 रुपए मंगाए थे ना अपने एप्लीकेशन पे, एक मिनट, हाँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ, सुनो। 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, और इससे फर्स्ट कॉल भी तो मंगाया था, फर्स्ट कॉल कितने का? 20 रुपए का, तो आपने उससे कितने मंगाए थे टोटल? 75, तो 500 शेयर पे 75 कितना होगा? 37,500, तो ये यहाँ पे डेबिट कर दो 37,500। समझ आया क्या किया? शेयर कैपिटल में जितना जितना क्रेडिट हुआ था ना हमने उतना उतना डेबिट करके रिवर्स किया। हाँ उसका रीजन बता रहा हूँ, देख लो। अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया नहीं है, सुनो सुनो ध्यान दो, अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया नहीं है, लेकिन ये वाली एंट्रीज अगर आप देखोगे ना, ये जो क्रेडिट हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब जो क्रेडिट हुआ है ना, इसमें हमने पूरा गिना है टोटल, पूरे 50,000 शेयर्स, इसमें कांति भाई से जो लेना है वो भी क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो अब डेबिट भी तो पूरा ही करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होता है वो पेमेंट बेसिस पे नहीं होता है, इशू बेसिस पे होता है कि कितना आपने एंट्री किए, कितना क्रेडिट किया। एप्लीकेशन मनी मंगवाते टाइम ये जो अमाउंट आपने लिया, देखो 50,000 शेयर्स, तो 50,000 में कांति भाई के 500 भी तो आ गए, बात समझे? अच्छा ये वाला जो आपने क्रेडिट किया देख लो आपके सामने ही, 50,000 शेयर 30 रुपए पे, तो 50,000 शेयर में कांति भाई के 500 भी तो आए, तो आपने हर बार शेयर कैपिटल में क्रेडिट तो किया ही था ना उसके 500 शेयर का हिस्सा, कि भाई इतनी कैपिटल हमारी बढ़ गई, तो जब उसके शेयर फॉरफिट कर लिए तो उतनी कैपिटल कम हो गई, तो इसलिए वो सारा ही होगा। इवन फर्स्ट कॉल पे भी तो आपने किया ही होगा, इसमें तो कांति भाई के 500 है, तो फिर डेबिट भी तो पूरा होगा।
इसलिए वो पहले का 25 रुपये, दूसरा वाला 30 रुपये, ये वाला 20 रुपये, मिला के कितना हो गया 75। तो पूरा 75 के हिसाब से आपको डेबिट करना पड़ेगा वैसा। बात समझे? तो ये अमाउंट कहाँ से आया वो आपको क्लियर होना चाहिए। 500 शेयर जो थे कांति भाई के, वो उस पर हमने उसे जितना पैसा मांगा था 25 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये, क्योंकि तीनों ही क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी तीनों करना पड़ेगा तभी एडजस्ट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो है 500 शेयर पे 20 रुपये, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हुआ था तो डेबिट करना पड़ा। ये हिसाब तो अपन ने अलग से गिन ही लिया, तो सारा कैलकुलेशन आपके सामने कैसे हो रहा है, यहाँ पे जाके ये चीज एंड हो रही है। समझ आ रहा है? अब देख लो पूरे सम में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये सम आपको घर जाके ना पूरा लिख के वापस करना पड़ेगा, अकेले बैठ के सम का फ्लो समझ में आएगा। ऐसे नहीं होगा 5-7 सम्स करने के बाद आपको फ्लो समझ में आएगा कि मुझे अकेले बैठ के सोचना हो तो कैसे सोचना है। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको पार्ट्स में समझ में आ रहा है, बट एक साथ पूरा सम समराइज करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा तो जाके बात समझ आएगी। कोई ट्रांजेक्शन नहीं क्लियर है, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आया, अमाउंट कहाँ से आया, ऐसा कुछ है तो बोल दो, क्योंकि अभी आपके सामने लिखा है तो मैं समझा सकता हूँ। फिर हटा दूंगा, फिर आप बोलोगे कि अब बताओ, तो फिर वापस भूल जाओगे। ये दोनों समझ आए? जितना पैसा उससे मिला था वो हमने फोरफिट किया, 12,500 और 6,250 उसने सरप्लस दिया था। ये कॉल्स इन अरियर्स हमने 2 पॉइंट पे क्रिएट किए थे, पहले 18,750 बाकी था, फिर 10,000 बाकी था। ठीक है, तो जितना उसने नहीं दिया ये हम डेबिट करते आ रहे थे तो क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। जितना उसने दिया वो अपन ने फोरफीचर रिजर्व में लेके चले गए। जितना उसके नाम पे कैपिटल क्रिएट की थी उसको रिवर्स कर दिया, जितना प्रीमियम उसके नाम पे दिखाया था उसको रिवर्स कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद ना कांति भाई बुक्स में से गायब हो गया। ये पॉइंट पे अब कांति भाई एग्जिस्ट नहीं करता। उसका अब इस एंट्री के बाद कांति भाई का कोई इम्पैक्ट बुक्स में नहीं है, सब खत्म। उसका पैसा भी फोरफीचर रिजर्व में डाल दिया, उससे जो लेना था वो भी अब भूल जाओ, जो उसको दिया था उसे वापस ले लिया, खत्म। तो शेयर भी चले गए उसके, पैसा भी हमने रख लिया, बाकी का पैसा अब वो देगा नहीं, अब उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इस पॉइंट के बाद भी शीतल बाकी है, बस हमने पूछा नहीं। अगर आगे डेटा दिया होता कि अब इसके बाद फाइनल कॉल किया, फिर शीतल ने पैसे नहीं दिए तो फोरफिट किया, तो सेम हिसाब शीतल का भी हो रहा होता। बात समझिए? क्लियर है? वैसा तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन 3। चलो आ गया समझ में तो बढ़िया है, अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन 4 जो है ना वो भी मुझे सेम टाइप का ही लग रहा है। आपको ट्राई करना है तो वो कर सकते हो, ज्यादा एंट्री है भी नहीं, मैं देख लेता हूँ क्या है, छोटा सा में तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। गंगा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज पेएबल एज फॉलोज। ओके, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन सेकंड कॉल, and final calls 10,000 shares were applied for and allotted. Okay, all money due was received with an exception of both calls on 300 shares held by Supriya. These shares were forfeited. ठीक है, ये क्या लिखा है फाइनल? अच्छा, सेकंड एंड फाइनल कॉल्स 30 रुपीज ईच, वैसा है। 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट के 2 कॉल में डिफॉल्ट है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट करना अगर माइनस भी कर चलेगा ना, शेयर कैपिटल नहीं है तो अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल का मतलब 75 रुपीस 55। नहीं, वो एंट्री पहले हो गई ना, ड्यू की एंट्री तो कर दी थी आपने, माइनस करके नहीं लिख सकते ना, पहले थोड़ी पता थी कांति भाई डिफॉल्ट करेगा। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, फीचर की एंट्री की बात कर रहा हूं, जो शेयर कैपिटल लिखा है। हाँ वही बोल रहा हूँ। ये जो है ये माइनस मतलब जो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट किया था उसमें से माइनस करने की बात कर रहे हो। नहीं, ये टोटल में 75 में से दोनों को माइनस करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं सिक्योरिटी। अच्छा वैसे हाँ, वो तो मैथ्स है, तुम कैसे भी घुमा के निकाल लो, वैल्यू तो कैसे भी आ जाएगी, बट पर्टिकुलर्स तो यही आएंगे सारे। तुम ये अमाउंट कैसे गिनना चाहते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अगर एकदम ऐसे लगेगा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। ऐसे कैसे होगा? ड्यू तो किया था ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम सिंपल चीज में अननेसेसरी कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो। जहाँ उल्टा मत सोचो, सीधा सोचो। शॉर्टकट रास्ता बताते हो तो लॉन्ग कट से घूम के आते हो तुम। ये किया है ना क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम, ये है ना यहाँ पे 50,000 शेयर्स पे 20 रुपए, तो क्रेडिट किया तो डेबिट भी तो करना ही पड़ेगा। क्लोज कैसे होगा? उससे लेना है ना। ये ड्यू की एंट्री पहले होती है, पेमेंट की एंट्री बाद में आती है। अगर पहले ही पेमेंट आ जाता फिर ड्यू की एंट्री करते तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में उसके नाम का 10,000 डालता ही नहीं, बट जब डाला है तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो यहीं से पता चल रहा है सब कुछ 500 शेयर पे ही हो रहा है सब कुछ। प्रॉब्लम अब तुम वहां पे बैलेंसिंग फिगर करना चाहते हो वो अलग बात है, वो तो फिर दूसरा पॉइंट हो गया। ये वाली में एंट्री तुम बोल रहे हो ये 2 आ गया, ये आ गया, डिफरेंस निकाल लो, वो भी ठीक है,
बट करना तो ऐसे ही पड़ेगा, इसमें और कुछ और कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल रखो तो चलेगा वैसा। चलो फोर्थ वाला सम देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपली बोला है कि 10,000 शेयर ऑफर किए, 100 रुपए का एक, 4 पार्ट्स में पैसे मंगाए, 10,000 शेयर अप्लाई भी हो गए, 10,000 शेयर अलॉट भी हो गए, तो वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे पैसे भी आ गए। लेकिन ये सुप्रिया करके एप्लीकेंट है, इसके पास 300 शेयर थे और इसने ना लास्ट के 2 कॉल भरे नहीं, 2 कॉल के पैसे नहीं दिए, फिर इसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए। अब इसमें हमें जर्नल एंट्री करनी है कि क्या करें। अब फीचर की जर्नल एंट्री करनी हो, ऐसे इन्होंने यहाँ पे बोला नहीं है, अच्छा स्पेसिफिक बोल दिया है कि सिर्फ फीचर की जर्नल एंट्री आपको करनी है। अब ये डायरेक्टली हो सकती है, इसमें कोई मतलब ज्यादा पूरा सम करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बता दो क्या एंट्री करें अपन, करवा दो एंट्री करवा दो, क्या करें। डेटा तो समझ आ गया ना, 10,000 शेयर है टोटल, इसमें सुप्रिया के पास जो है ना 300 शेयर है। इस 300 शेयर पे इसने 2 कॉल नहीं भरे, स्टार्टिंग का कॉल इसने भरा, एप्लीकेशन का पैसा जो है वो आ गया, अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, फर्स्ट कॉल जो है वो नहीं आया और सेकंड या फाइनल कॉल जो है वो भी नहीं आया। तो अरियर तो यहीं पे क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो अरियर में कितना पैसा गया होगा और कितना उसने पे किया होगा, इसके लिए अमाउंट्स भी तो अपने को देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मालूम पड़ेगा अरियर में कितना गया है और वैसे कितना करना है। एप्लीकेशन के नाम पे 20 रुपए, अलॉटमेंट के नाम पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल के नाम पे 20 रुपए और सेकंड कॉल के नाम पे 30 रुपए। तो इन शॉर्ट इसने आधा पैसा दिया था और आधा पैसा नहीं दिया था। अब हमें पता है कि फीचर की एंट्री होती क्या है, तो शेयर कैपिटल जो है वो तो खत्म, प्रीमियम वाला कोई पॉइंट है नहीं, कॉल्स इन अरियर जितना भी हमने क्रिएट किया होगा वो अब आने वाला नहीं है, और जो उसने दिया है वो हम शेयर फीचर में लेके चले जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब शेयर्स थे कितने, 300, और उसके फेस वैल्यू 100 रुपए, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, 30,000। अच्छा अरियर में आधा पैसा लेना बाकी था ना, तो कितना होगा, 15,000, और 15 जो उसने दिया होगा वो हमने फोरफिट कर दिया होगा, खत्म। तो डायरेक्ट फीचर की एंट्री ही पूछी, और कुछ आएगा नहीं, बस ये ट्रांजेक्शन होगा। ऑल्टरनेटिव 2 देखना, ऑल्टरनेटिव 1 मत देखो, 2 ऑल्टरनेटिव्स है। 2 वाला अपन ने अभी भी पिछले समय में वही यूज किया था, तो ज्यादा इजी है वैसा। 1 वाले में क्या होगा ना, ये जो है 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम लोग अरियर का अकाउंट ही नहीं बना रहे, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में ओपन रख रहे हैं अमाउंट, फर्स्ट कॉल का इतना लेना बाकी, सेकंड कॉल का इतना लेना बाकी, फिर वो रेशियो में रिवर्स हो रहा है। तो ये जो 15,000 यहाँ पे कॉल्स इन अरियर दिख रहा है, ये 2 कॉल्स इन अरियर है, एक ये वाला अरियर में है, एक ये वाला अरियर में है। तो इसी चीज को ना ये लोग अलग अलग नाम से दिखाते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। ये आपका दिखेगा कितने शेयर थे, 300, 300 इंटू 20 मतलब 6,000, और ये दिखेगा 300 इंटू 30 मतलब 9,000। वो ऑल्टरनेटिव 1 है, और अपन ने किया ऑल्टरनेटिव 2, ये ज्यादा ईजी है। मतलब क्या होता है ना, जब अपने पैसे मंगवा रहे हैं, बैंक वाली एंट्री, तो जिसका पैसा आना बाकी है ना, उसका कॉल्स इन अरियर्स में डाल दिया, एक क्यूमुलेटिव अकाउंट बना लिया, फीचर के टाइम पे इजी पड़ता है। तो इसके बदले ये वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 3 और 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। अब एक टाइप यहाँ पे समझ लो फीचर वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो मॉड्यूल में स्टार्ट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू री इशू। री इशू में फिर यही फॉरफिटेड शेयर्स आगे री इशू होते हैं, रिजर्व यूज होता है, वो वाला पार्ट है। अब अपने कल से जब आगे स्टार्ट करेंगे ना, तो क्रैकर के सम्स देख पाएंगे, क्योंकि अब क्रैकर के सम्स में फीचर वाले क्वेश्चन है, तो जहाँ फीचर है और री इशू नहीं है वो तो अपने सम सॉल्व कर ही सकते हैं वैसे। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं। आपका लाओ तो ये इलस्ट्रेशन 3 एक बार लिख के पूरा प्रैक्टिस करके आओ, थोड़ी ग्रिप आ गई होगी ना 50% भी, तो फिर कल इलस्ट्रेशन और कराऊंगा तो उसमें ग्रिप आ जाएगी वैसा। तो इनके सम्स में टाइम लगेगा, अपने आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, बड़ा चैप्टर है, और अच्छे से ग्रिप आ जाए ना तो मजा आएगी। 1-2 सम्स और करो, फिर आपके अपने आप बनेंगे, आपको भी सॉल्व करने में मजा आएगा।